नमस्कार साथियों, जय श्री श्याम क्लासेज पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कुत्ते में कौन सा हार्मोन फाइट टू फ्लाइट प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है? तो दोस्तों, जो डॉग होता है, कुत्ते में कौन सा हार्मोन होता है जो फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया को दोस्तों नियंत्रित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा एपिनेफ्रिन। जो हार्मोन होता है कुत्ते में फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया को दोस्तों कंट्रोल नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कुत्ते की आंखें रात में बेहतर क्यों देख पाती हैं? कि जो कुत्ते की आंखें होती हैं रात के समय में अच्छा यानी बेहतर क्यों देख पाती हैं? तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे उच्च संख्या में रोड सेल्स की उपस्थिति के कारण से दोस्तों ये रात में कुत्ते की आंखें जो होती हैं बेहतर ढंग से देख पाती हैं। किसकी उपस्थिति के कारण? रोड सेल्स की उच्च संख्या की उपस्थिति के कारण दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कुत्ते की खोपड़ी में जाइगोमेटिक आर्क का क्या कार्य है? तो दोस्तों जो कुत्ते की खोपड़ी होती है उसमें जाइगोमेटिक आर्क होती है, तो उसका क्या कार्य होता है? राइट आंसर हो जाएगा जबड़े की ताकत को बढ़ाने का कार्य होता है। किसका? जाइगोमेटिक आर्क का मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुत्ते के पेट में पायरोलिक स्फिंक्टर का क्या कार्य होता है? कि जो कुत्ते का पेट होता है उसमें पायरोलिक स्फिंक्टर होता है, तो उसका दोस्तों क्या कार्य होता है? तो राइट आंसर करेंगे भोजन को आंतों में नियंत्रित रूप से भेजने का दोस्तों कार्य करता है। कौन? जो पायरोलिक स्फिंक्टर जो होता है इसके अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। घोड़े के हृदय में पुर्किंजे फाइबर्स का क्या कार्य होता है? तो दोस्तों जो घोड़े का हार्ट होता है जिसमें पुर्किंजे फाइबर्स होते हैं, तो दोस्तों इनका कार्य होता है दिल की धड़कन को नियंत्रित करने का कार्य कौन करते हैं? पुर्किंजे फाइबर्स जो होते हैं घोड़े के हृदय में साथियों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। घोड़े की सस्पेंसरी लिगामेंट का कार्य क्या होता है? कि घोड़े के जो सस्पेंसरी लिगामेंट होते हैं उनका क्या कार्य होता है? तो दोस्तों घोड़े की जो जोड़ होते हैं यानी जोड़ों को स्थिर रखने का कार्य कौन करेंगे? सस्पेंसरी लिगामेंटों के द्वारा दोस्तों जोड़ों को स्थिर रखने का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। घोड़े के खुरों में पाए जाने वाला फ्रॉग का कार्य क्या है? कि दोस्तों जो घोड़े के खुर होते हैं उनमें फ्रॉग पाए जाते हैं, फ्रॉग। तो उन फ्रॉग का दोस्तों क्या कार्य होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका रक्त प्रवाह को बढ़ाने का कार्य जो होता है दोस्तों जो घोड़े के खुर होते हैं उनमें फ्रॉग होते हैं उनके द्वारा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। घोड़े के यकृत में सिनुसोइडल कोशिकाएं क्यों पाई जाती हैं? तो दोस्तों जो घोड़े का लीवर होता है उसमें सिनुसोइडल जो कोशिकाएं होती हैं वो किस लिए पाई जाती हैं? क्योंकि दोस्तों रक्त को शुद्ध करने के लिए दोस्तों ये कोशिकाएं पाई जाती हैं घोड़े के यकृत में साथियों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ऊंट के खून में हाइपरटोनिक प्लाज्मा का क्यों होता है? कि दोस्तों जो ऊंट का खून होता है उसमें हाइपरटोनिक प्लाज्मा किस लिए होता है? तो दोस्तों पानी की कमी को सहन करने के लिए दोस्तों उसमें क्या पाया जाता है? हाइपरटोनिक प्लाज्मा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ऊंट के पेट में रूमिनल पपीला का क्या कार्य है? दोस्तों ऊंट का जो पेट होता है उसमें रूमिनल पपीला होता है, तो दोस्तों उसका क्या कार्य होता है? कि पोषक तत्वों को अवशोषण करने का कार्य कौन करेगा? रूमिनल पपीला जो होता है ऊंट के पेट में पोषण तत्वों के अवशोषण करने का कार्य करता है साथियों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊंट की हड्डियां अधिक मजबूत क्यों होती है? क्योंकि दोस्तों जो कॉम्पैक्ट बोन की मोटाई के कारण दोस्तों जो ऊंट की हड्डियां होती हैं ये अधिक मजबूत होती हैं। किसके कारण से? कॉम्पैक्ट बोन की मोटाई के कारण से दोस्तों ऊंट की हड्डियां जो होती हैं अधिक मजबूत होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है, ऊंट की किडनी में लूप ऑफ हेनले को लंबा क्यों होता है? कि दोस्तों जो ऊंट की किडनी होती है उसमें लूप ऑफ हेनले होता है, तो दोस्तों लंबा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों अधिक पानी को अवशोषित करने के लिए दोस्तों ये जो हेनले का लूप होता है ऊंट की किडनी में अधिक लंबा होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कुत्ते और ऊंट दोनों में ब्रोंक्यूल्स का मुख्य कार्य क्या होता है? कि दोस्तों जो
कुत्ता और ऊंट होता है, इन दोनों में जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं तो इनका मुख्य कार्य क्या होता है? तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे फेफड़ों में ऑक्सीजन का संचार करने का कार्य कौन करते हैं दोस्तों? ब्रोंक्यूल्स करते हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है घोड़े और ऊंट के रक्त में बाइकार्बोनेट आयन की उपस्थिति का क्या महत्व होता है? कि दोस्तों हॉर्स और कैमल के रक्त में जो बाइकार्बोनेट आयन उपस्थित होते हैं तो उनका क्या महत्व होता है? राइट आंसर करेंगे शरीर के पीएच को संतुलित बनाने का कार्य कौन करेंगे? जो दोस्तों रक्त में बाइकार्बोनेट आयन होते हैं घोड़े और ऊंट के ब्लड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है आपका कुत्ते, घोड़े और ऊंट की तंत्रिका कोशिकाओं में माइलिन शीथ का क्या कार्य होता है? कि दोस्तों जो डॉग होता है, हॉर्स होता है और कैमल, इनकी जो नर्व सेल्स होती हैं तो इसमें माइलिन शीथ होती है, तो उस माइलिन शीथ का क्या कार्य होता है दोस्तों? तंत्रिका संकेतों को तेजी से भेजने का कार्य कौन करती है? माइलिन शीथ जो होती है ये तंत्रिका कोशिकाओं में जो तंत्रिका के संकेत होते हैं उनको तेजी से फास्टली सेंड करने का कार्य करती हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्ते के हृदय में मौजूद साइनोएट्रियल नोड का क्या कार्य होता है? कि दोस्तों जो कुत्ते का हृदय होता है उसमें साइनोएट्रियल नोड होते हैं, दोस्तों उनका क्या कार्य होता है? राइट आंसर हो जाएगा हृदय की धड़कन को शुरू करने का जो कार्य होता है किसके द्वारा होता है? साइनोएट्रियल नोड के द्वारा होता है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुत्ते में ओल्फैक्टरी बल्ब का क्या कार्य होता है? दोस्तों जो कुत्ते में ओल्फैक्टरी बल्ब होता है इसका क्या कार्य होता है? गंध की पहचान और विश्लेषण करने का कार्य कौन करता है दोस्तों? ओल्फैक्टरी बल्ब करता है कुत्ते के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुत्ते के मस्तिष्क में हिप्पोकैम्पस किस कार्य के लिए जिम्मेदार होता है? जो कुत्ते का मस्तिष्क होता है उसमें हिप्पोकैम्पस उपस्थित होते हैं, तो दोस्तों किस कार्य के लिए जिम्मेदार होते हैं? क्योंकि दोस्तों दीर्घकालिक स्मृति और सीखने की प्रक्रिया के लिए दोस्तों कौन जिम्मेदार होते हैं? हिप्पोकैम्पस जो होते हैं जो कुत्ते के दिमाग में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्ते की त्वचा में मौजूद सेबेसियस ग्रंथियां का मुख्य कार्य क्या होता है? जो कुत्ते की त्वचा होती है उसमें कौन सी ग्रंथियां उपस्थित होती हैं? सेबेसियस ग्रंथियां उपस्थित होती हैं और इनका मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों? त्वचा को नम और दोस्तों स्वस्थ बनाए रखने का कार्य कौन सी ग्रंथियां करती हैं? सेबेसियस ग्रंथि करती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घोड़े के पाचन तंत्र में सेक्यूम का क्या कार्य होता है? दोस्तों घोड़े का जो पाचन तंत्र होता है उसमें सीकम का क्या कार्य होता है? तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे जटिल कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ने का किसका कार्य होता है? आपका सीकम होता है जो घोड़े के पाचन तंत्र में उपस्थित होता है, तो दोस्तों जटिल कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, घोड़े की मांसपेशियों में मायोग्लोबिन का दोस्तों क्या कार्य होता है? दोस्तों जो घोड़े की मसल्स होती हैं जिसमें मायोग्लोबिन होता है दोस्तों इनका क्या कार्य होता है? ऑक्सीजन को संचित करने का किसका कार्य होता है? मायोग्लोबिन का होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, घोड़े के पैर में कैनन बोन कहाँ स्थित होती है? दोस्तों जो घोड़े का पैर होता है जो कैनन बैन होती है, बोन होती है, ये खुर के पास में उपस्थित होती है। कौन सी बोन? कैनन बोन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घोड़े की आंखों में टैपिटम ल्यूसिडम किस कार्य के लिए होता है? कि दोस्तों जो घोड़े की आंखें होती है उसमें टैपिटम ल्यूसिडम होता है, तो दोस्तों किसके कार्य के लिए होता है? दोस्तों रात में देखने की क्षमता को बढ़ाने के लिए घोड़े की आंखें में क्या उपस्थित होता है? टैपिटम ल्यूसिडम उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, अगला क्वेश्चन है, ऊंट के शरीर में थर्मोरेगुलेशन किस प्रकार काम करता है? दोस्तों ऊंट का जो शरीर होता है इसमें थर्मोरेगुलेशन होता है, वो किस प्रकार से कार्य करता है? तो दोस्तों शरीर के तापमान को दिन में तो बढ़ने देना और रात के समय में दोस्तों घटने देना ही दोस्तों थर्मोरेगुलेशन कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊंट की लाल रक्त कोशिकाओं की विशेषता
क्या होती है? तो दोस्तों जो ऊंट की लाल रक्त कोशिकाएं होती है यानी जो आरबीसी होती हैं, ये अंडाकार होती हैं और अधिक दोस्तों लचीली होती हैं। ठीक है, जो ऊंट की आरबीसी होती है वो कैसी होती है? अंडाकार आकृति की तो होती है और अधिक लचीली होती है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऊंट के खुर विशेष रूप से किसके लिए अनुकूलित होते हैं? तो दोस्तों जो ऊंट के खुर होते हैं ये रेतीले और अस्थिर सतह पर दोस्तों चलने के लिए दोस्तों सर्वाधिक अनुकूलित होते हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऊंट के लार में एंजाइम लाइजोइम किस कार्य के लिए होता है? कि दोस्तों जो ऊंट की लार होती है उसमें एंजाइम होता है, कौन सा? लाइजाइम एंजाइम होता है। दोस्तों किसके कार्य के लिए होता है? तो राइट आंसर करेंगे दोस्तों बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए ऊंट की लार में एंजाइम पाया जाता है, कौन सा? लाइजाइम एंजाइम उपस्थित होता है बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, याक की ऊन इतनी गर्म क्यों होती है? दोस्तों जो याक की ऊन होती है वो इसलिए गर्म होती है क्योंकि इसमें घने और खोखले फाइबर्स उपस्थित होते हैं, इसीलिए दोस्तों उनकी जो ऊन होती है वो अधिक गर्म होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है, याक के फेफड़े अधिक बड़े और कुशल क्यों होते हैं? दोस्तों जो याक के फेफड़े होते हैं वो कम ऑक्सीजन वाले और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रहने के लिए दोस्तों ये अधिक बड़े और दोस्तों कुशल होते हैं। किसके कारण से? कम ऑक्सीजन वाले ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रहने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, याक के रक्त में अधिक संख्या में लाल रक्त कोशिकाएं क्यों पाई जाती हैं? दोस्तों जो याक का ब्लड होता है, रक्त होता है, उसमें अधिक संख्या में आरबीसी क्यों पाई जाती है? क्योंकि दोस्तों जो अधिक ऑक्सीजन ग्रहण करने के लिए दोस्तों ये जो आरबीसी होती है ताकि वो अधिक मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण कर सके, इसीलिए दोस्तों अधिक संख्या में आरबीसी रेड ब्लड सेल्स उपस्थित होती हैं याक के ब्लड में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, याक के पेट में कितने कक्ष होते हैं? तो दोस्तों जो याक होता है एक प्रकार का रोमंथी प्राणी होता है। किस प्रकार का? रोमंथी प्राणी होता है। और आप सभी को पता है रोमंथी प्राणियों के पेट के जो आम भाग होते हैं कितने होते हैं? 4 भाग होते हैं, रोमन, रेटिकुलम, ओमेज्म और एबोमेज्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, घोड़े, कुत्ते और याक में साइनोवियल द्रव का क्या कार्य होता है? दोस्तों ये जो साइनोवियल द्रव होता है ये क्या कार्य करता है? जोड़ों के घर्षण को दोस्तों कम करने का कार्य करता है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुत्तों में केनाइन डिस्टेम्पर का मुख्य क्या कारण होता है? दोस्तों जो कुत्तों में केनाइन डिस्टेम्पर होता है इनका मुख्य कारण क्या होता है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या दोस्तों परजीवी। तो दोस्तों ये जो वायरस होता है कुत्तों के अंदर केनाइन डिस्टेम्पर का मुख्य कारण होता है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पारोवायरस संक्रमण से पीड़ित कुत्तों में कौन सा प्रमुख लक्षण देखा जाता है? कि दोस्तों कुत्ते होते हैं पारोवायरस से संक्रमित हो जाते हैं तो उनमें दोस्तों कौन सा जो लक्षण होता है जो प्रमुख रूप से देखा जाता है? तो दोस्तों गंभीर दस्त और उल्टी होना ही दोस्तों पारोवायरस संक्रमण में देखे जाते हैं कुत्तों के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्तों में रेबीज की पुष्टि के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? कि जो दोस्तों जो डॉग होते हैं उसमें रेबीज की पुष्टि यानी रेबीज का पता करने के लिए कौन सा टेस्ट परीक्षण किया जाता है? तो दोस्तों जो फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट होता है एफएटी, ये दोस्तों रेबीज का पता लगाने के लिए कुत्तों में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिप डिस्प्लेसिया का मुख्य कारण क्या होता है? दोस्तों हिप डिस्प्लेसिया का जो मुख्य कारण होता है आनुवांशिक दोष ही दोस्तों इसका मुख्य कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कैनाइन हार्टवर्म डिजीज किस परजीवी के कारण होती है? कि दोस्तों जो कैनाइन हार्टवर्म डिजीज होती है ये किस परजीवी के कारण से दोस्तों होती है? तो राइट आंसर करेंगे डायरोफिलोरिया इमिटिस के कारण से दोस्तों ये जो हार्टवर्म डिजीज होती है कैनाइन में ये होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे,
कोलिक रोग मुख्य रूप से घोड़े के किस अंग को प्रभावित करता है? दोस्तों जो कोलिक रोग होता है ये जठरांत्र संबंधी तंत्र को दोस्तों प्रभावित करने का कार्य करता है। कौन सी डिजीज? कोलिक डिजीज। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इक्वाइन इन्फ्लुएंजा से ग्रसित घोड़े में मुख्य लक्षण क्या होते हैं? कि जो दोस्तों कोई घोड़ा इक्वाइन इन्फ्लुएंजा से ग्रसित हो जाता है तो उसमें दोस्तों मुख्य लक्षण कौन कौन से दिखाई देते हैं? तो राइट आंसर करेंगे तेज बुखार और दोस्तों खांसी होना इक्वाइन इन्फ्लुएंजा के लक्षण होते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, घोड़ों में लेमिनाइटिस किस कारण से होता है? दोस्तों जो हॉर्स होते हैं उनमें जो लेमिनाइटिस होता है वो किसके कारण से होता है? तो राइट आंसर करेंगे अधिक अनाज का सेवन करने से दोस्तों उनमें लेमिनाइटिस की समस्या देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इक्वाइन इन्फेक्शियस एनीमिया को फैलाने वाला मुख्य कारक कौन सा होता है? कि दोस्तों घोड़ों में इक्वाइन इन्फेक्शियस एनीमिया को फैलाने वाला मुख्य कारक कौन सा होता है? मच्छर, धूल, मक्खियां या दूषित पानी? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जो मक्खियां होती हैं ये इक्वाइन इन्फेक्शियस एनीमिया को फैलाने का कार्य करती हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, घोड़ों में स्ट्रेंगल्स रोग किस बैक्टीरिया के कारण से होता है? तो दोस्तों घोड़ों के अंदर जो स्ट्रेंगल्स डिजीज होती है तो दोस्तों किस बैक्टीरिया के कारण से होती है? स्ट्रेप्टोकोकस इक्वी के कारण से दोस्तों ये स्ट्रेंगल्स रोग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऊंटों में ट्रिप्नोसोमियोसिस किसके कारण होता है? जो ऊंट होते हैं उनमें ट्रिप्नोसोमियोसिस होता है तो दोस्तों किसके कारण से होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ट्रिप्नोसोमा परजीवी के कारण से दोस्तों ये रोग ऊंटों के अंदर देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कैमल पॉक्स का मुख्य लक्षण क्या होता है? तो दोस्तों जो कैमल पॉक्स होता है इसमें जो त्वचा पर फफोले होते हैं ये कैमल पॉक्स रोग के अंदर ही दोस्तों देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऊंटों में हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया किस बैक्टीरिया के कारण होता है? तो दोस्तों जो कैमल होते हैं जिनमें हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया होता है तो दोस्तों किस बैक्टीरिया के कारण से होते हैं? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका पास्चुरोला मल्टीसोडा जीवाणु के कारण, बैक्टीरिया के कारण से दोस्तों ये रोग होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऊंटों में होने वाले ब्लू टंग वायरस का मुख्य वाहक कौन होता है? मच्छर, धूल, मक्खियां दोस्तों कोलिकोकोइड्स। तो दोस्तों जो ऊंटों में ब्लू टंग वायरस से रोग होता है तो दोस्तों इसका जो मुख्य वाहक कौन से होंगे? राइट आंसर हो जाएगा कोलिकोइड्स जो होते हैं ये ब्लू टंग वायरस के वाहक होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, याक में ब्रुसेलोसिस रोग किसके कारण फैलता है? कि दोस्तों जो याक होता है इसमें जो ब्रुसेलोसिस डिजीज रोग होता है वो किसके कारण से फैलता है? तो राइट आंसर करेंगे ब्रुसोला बैक्टीरिया के कारण से दोस्तों ये फैलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, याक में फुट एंड माउथ डिजीज का प्रमुख लक्षण क्या होता है? दोस्तों इसका जो प्रमुख लक्षण होता है खुरों और मुंह में छाले पड़ जाना दोस्तों एफएमडी के मुख्य लक्षण होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, याक में एंथ्रेक्स का मुख्य कारण क्या है? कि दोस्तों जो याक होता है उसमें जो एंथ्रेक्स होता है उसका मुख्य कारण क्या होता है? बेसिलस एंथ्रेसिस जो होता है ये मुख्य कारण होता है किसका? एंथ्रेक्स का। ठीक है, अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों आज की अपनी क्लास का, याक में ब्लैक क्वार्टर रोग किसके कारण से होता है? तो दोस्तों याक में यह रोग क्लास्ट्रिडियम चेवाई के कारण से होता है। तो दोस्तों इसी तरीके से बेहतर और शानदार क्वेश्चंस की क्लासेस देखने के लिए कंटिन्यू जुड़े रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेस के साथ में। दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। आपका प्यार और सपोर्ट हमारे साथ में ऐसे ही बना रहना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।